हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दीप्ति एजुकेशन वर्ल्ड। क्या हो अगर आप किसी की सीक्रेटली पीछा कर रहे हो और एंड में पता चले कि उसने आपको भी जबरदस्त पोपट बना दिया है। तो हाँ, आज की हमारी कहानी है क्लास 9th इंग्लिश की विटामिन एम, जो एक बहुत ही चालाक नटखट दादाजी और उनके जासूस पोते रवि की है। इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे सुनकर आपकी हंसी छूट जाएगी और साथ ही आपको एक बहुत ही खूबसूरत सीख भी मिलेगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रवि की छुट्टियां शुरू होती है और उसकी मम्मी, जिसकी नाम है विद्या, उसे एक बड़ी जिम्मेदारी देती है, दादाजी का ख्याल रखना। दादाजी 75 साल के एक रिटायर्ड वकील है जो थोड़े भुलक्कड़ भी है। पिछले महीने वो अकेले वॉक पर जाकर रास्ता भूल गए थे और एक बार क्या हुआ ना, दवा का डबल डोज ले लिए थे, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था। सुबह सुबह दवाइयाँ देते हुए मम्मी रवि से कहती है, काश कोई याददाश्त तेज करने वाला विटामिन एम इन्वेंट कर देता ताकि हम इन बूढ़े लोगों को दे पाते। दादाजी को बच्चों की तरह ट्रीट होना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो शहर की भीड़-भाड़ से नफरत करते थे और अपने गांव के पुराने घर को याद करते थे। जब मम्मी काम पर चली जाती है तो दादाजी चालाकी से रवि को चेस बोर्ड सेट करने के लिए दे देते हैं और खुद तमिल अखबार लेने के लिए बाहर अकेले ही चले जाते हैं। तो रवि की एक बड़ी दुविधा है, वो एक बड़ी दुविधा में फंस जाता है। अगर वो दादाजी के साथ जाता है तो दादाजी बुरा मान जाते, अगर वो अकेले जाने देता तो मम्मी डांटती। इसीलिए रवि ने डिसाइड किया कि वो डिटेक्टिव मतलब जासूस बनकर दादाजी का पीछा करेगा। दादाजी पार्क में बैठकर मूंगफली खाते हैं। रवि उन्हें देखने के लिए एक हाथी जैसी झाड़ी के पीछे छुप जाता है। वहां एक बच्चा उससे पूछता है, क्या आप छुपन छुपाई खेल रहे हो? तभी बच्चे की मम्मी आ जाती है और रवि को डांटकर पार्क से रेंग कर भागने पर मजबूर कर देती है। दादाजी चाय की दुकान पर जाते हैं। रवि बरगद के पेड़ के पीछे छुप जाता है तो वहां सामान बेचने वाली औरत बहुत तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोलती है, ये जगह हमारी है, यहाँ नया वेंडर नहीं आ सकता। तो रवि हार मानकर एक सिल्वर कलर का कार के पीछे छुप जाता है। रवि देखता है कि जो चीजें घर पर दादाजी के लिए वैन थी, जैसे मीठी चाय, केले और आइसक्रीम, दादाजी बाहर मजे से वो सभी खा रहे हैं। दादाजी एक नाई की दुकान में घुसते हैं। क्योंकि दादाजी बिल्कुल गंजे थे, रवि को लगा कि वो सैलून में जाकर क्या कर रहे हैं, वो तो गंजे हैं। तो पास से देखने के चक्कर में रवि गलती से बगल वाले लेडीज हाइड्रेशन सैलून में घुस जाता है और लड़कियों की चीख सुनकर वहां से वो भाग जाता है। जैसे ही रवि बाहर आता है वो देखता है कि दादाजी एक पीली टोपी पहने एक बस में चढ़ रहे हैं। रवि भी भागकर हाँफते हुए बस में चढ़ जाता है। बस के अंदर गर्मी थी, इसीलिए उसे पीली टोपी वाले शख्स ने जैसे ही टोपी उतारी, रवि की तो होश ही उड़ गए। उसके सिर पर घने सफेद बाल थे, जबकि दादाजी तो गंजे थे। वो एक अनजान शख्स था। पूछने पर पता चला कि नाई की दुकान में एक दयालु बूढ़े आदमी ने, जो कि दादाजी थे, गर्मी की वजह से अपनी पीली टोपी इस अजनबी को गिफ्ट कर दी थी। रवि डर जाता है कि दादाजी खो गए। वो घर भाग जाता है और जैसे ही दरवाजा खोलता है उसे दादाजी के खर्राटे लेने की आवाज आती है। दादाजी आराम से घर पहुंचकर सो रहे थे। तभी शाम को जब मम्मी पापा ऑफिस से आते हैं तो असली मजा आता है। दादाजी मम्मी से कहते हैं, मेरी सुबह तो शांत थी, पर रवि तुम्हारी बात ना मानकर कहीं गायब हो गया था। रवि बेचारा शर्मिंदा हो जाता है। उस दिन दादाजी का बर्थडे था, जो कि मम्मी पूरा भूल चुकी थी। दादाजी सबको गिफ्ट देते हैं और पापा से कहते हैं, मुझे लगता है कि मेरी बेटी को अपनी याददाश्त के लिए थोड़ी विटामिन एम की जरूरत है, क्योंकि वो अपने पापा का बर्थडे ही भूल चुकी है। दादाजी रवि को एक किताब देते हैं, गिफ्ट में देते हैं, जिसका नाम था द बेस्ट डिटेक्टिव स्टोरीज, और मुस्कुराते हुए वो कहते हैं,
रवि, इसमें बहुत अच्छे टिप्स है कि जब आप किसी संदिग्ध का पीछा कर रहे हो तो बेवकूफ बनने से कैसे बचे। तो रवि समझ जाता है कि दादाजी की आंखों से जो शरारती चमक है उसका मतलब है कि दादाजी को पूरे रास्ते पता था कि रवि उनका पीछा कर रहा है और उन्होंने जानबूझकर रवि को पोपट बनाया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे सातिर वाले दादाजी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।